मेरा निवास स्थान और कार्य क्षेत्र दोनों वर्तमान में झालावाड़ है। मैं सन 2016 में आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा में सेलेक्ट हुआ था, जो आरपीएससी द्वारा लगभग 3400 पदों पर आयोजित करवाई गई थी, जिसमें मेरी जो रैंक सिक्योर हुई थी वो थी 326वीं ऑल राजस्थान। और वर्तमान में ये जो परीक्षा है वो अधीनस्थ बोर्ड यानी RSM SSB के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। और इसमें आप 2 पदों पे सिलेक्ट होंगे। एक आप कनिष्ठ लेखाकार के पद पे सिलेक्ट होंगे, एक आप होंगे तहसील राजस्व लेखाकार। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कनिष्ठ लेखाकार लगभग जो RAS होते हैं विभाग के अकॉर्डिंग उनको जैसे पोस्टिंग दी जाती है, वैसे कनिष्ठ लेखाकार भी विभागवार बदले जाते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जयपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी, निरीक्षण विभाग। उसके बाद जो मुझे इन्होंने जिले आवंटित करे थे ऑडिट के लिए वो था प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा का कुछ पार्ट, जिसमें हमने ऑडिट की है। और ऑडिट लगभग हमने हर एक ऐसे विभाग में की है जिन विभागों के आप में से हो सकता है कई लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे, उन विभागों की भी हमने ऑडिट की है और उनकी कार्यप्रणाली को समझा है। और ऑडिट में मेनली ये किया जाता है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जो विभागों को योजनावार बजट आवंटित होता है या जो योजना के हिसाब से राशि का आवंटन होता है, उस राशि का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो DBT है तो वो आम आदमी या फिर जो कहीं किसान है, कृषि विभाग से रिलेटेड अगर बात की जाए तो किसान के खाते में पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा, या किसी भी योजना को धरातल पर इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जो भी पैसा आया, चाहे वो रोड बनाना हो या किसी भी प्रकार की कोई संस्थान हो, CMHO की अगर बात की जाए तो CSC PSC में जो पैसा ट्रांसफर होता है, राशि जारी होती है, जो उनके डेली वेजेस या फिर मेडिसिन के जो खर्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं CMHO ऑफिस में जो अकाउंट्स वाले जो पदस्थ अकाउंट वाले जो जिनका प्रतिस्थापन है वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हैं। तो ये एक ऐसी सेवा है। सबसे पहले तो जैसे आप इसमें सिलेक्ट होंगे कनिष्ठ लेखाकार के पद पे, तो जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा वो होगा AO सेकंड। उसके बाद आपका जो सेकंड प्रमोशन होगा वो AO सेकंड। उसके बाद आपके जितने भी प्रमोशन होते हैं वो जो आप RAS का एग्जाम देते हो, तो RAS में मेनली 3 विंग होते हैं। एक होती है RAS प्रशासनिक सेवा, एक होती है RPS पुलिस सेवा और एक होती है उसमें राजस्थान लेखा सेवा। तो वो जो 2 प्रमोशन के बाद आपके जितने भी प्रमोशन होते हैं आप कहीं ना कहीं राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी बनेंगे। यानी सीधी सी अगर मैं बात करूं तो कई सारे लोग जो RAS सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या उनका मानस होता है कि कहीं ना कहीं मैं RAS बनूं आगे जाके, तो ये पोस्ट कहीं ना कहीं वो 10 साल 15 साल के बाद आप जब प्रमोट हो गए उस पोस्ट पर पहुंचोगे तो ये आपको एक वो अपॉर्चुनिटी भी देती है। और ये एकमात्र ऐसी सेवा रही है जिसमें शुरू से ही, जब से ये विंग स्टार्ट हुई 92 में, इससे पहले ये RAS अलाइड के साथ इसका एग्जाम हुआ करता था। 1992 में ये सेवा RAS से सेपरेट कर दी गई और एक राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के नाम से एक नया विंग बना दिया गया। तो इसमें शुरू से ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो यूं नहीं कि आप -% लाके या 2%, 10%, 20%, इसमें ऐसा नहीं। आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना है और दोनों का अगर एग्रीगेट करें तो वो 40%, ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है। अब इसकी बात कर ली जाए कि भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल एजुकेशन में हो, आप BTech होल्डर हो, BSc हो, BA, BCom, किसी भी प्रकार से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है या जो जिनको कहते हैं अपन जो विश्वविद्यालय है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए। आपकी उसमें से किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब इसके मेनली 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप कहीं ना कहीं आप क्लासों में भी पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, ग्राम सेवक पटवारी हो, तो वो सब्जेक्ट आपके कहीं ना कहीं पढ़ने में आएंगे। जिसमें फर्स्ट पेपर का जो पहला सब्जेक्ट है वो हिंदी है,
सामान्य ज्ञान है वो इसमें राजस्थान से रिलेटेड है। उसके बाद विज्ञान है, गणित है, कंप्यूटर है। सेकंड पेपर इसमें क्या है, अकाउंट बेस पे होता है। अकाउंट बेस की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग, बिजनेस मेथड, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, और 2 पेपर इसमें ऐसे होते हैं जो जनरली हर विभाग का जो कर्मचारी या अधिकारी है वो सर्विस में आने के बाद उसको पता लगता है कि ये भी कोई चीज़ है। एक है राजस्थान सर्विस रूल्स, जो आपको इसमें पहले पढ़ने होते हैं कि भाई सरकारी सिस्टम में किस प्रकार से काम होगा, किस प्रकार से वित्त जारी होगा, सरकारी धन है तो क्या है, गैर सरकारी धन है तो क्या है, उसकी कंट्रोलिंग किस प्रकार से होती है, और जो वित्त का जो सिस्टम है, पैसा अलॉट होना, बजट अलॉट होना विभागों को योजनाओं के माध्यम से, और फिर वो ट्रेजरी, सब ट्रेजरी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होना विभागवार। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो GF&R, जिनको कहते हैं सामान्य वित्तीय लेखा नियम, और एक होती है RSR। एक पेपर RSR का होता है जिसमें राजस्थान सर्विस रूल्स जो होते हैं कि आपका जो अध्ययन है, अध्ययन अवकाश आपको लेना, अवकाश लेने या सेवा में आने की क्या क्या शर्तें हैं, ये सब उसी से रिलेटेड है। अब इसके हर एक पेपर में 25 प्रश्न होंगे और हर जो प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल मिला के आपका जो हर पेपर है, हर सब्जेक्ट है, वो 75 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर आपका 450 नंबर, सेकंड पेपर 450, यानी कुल मिला के 900 नंबर का आपका पेपर होगा। और ये एकमात्र ऐसी सेवा है जो आपको लगभग हर विभाग में सेवा करने का मौका देगी, जिसमें आप चाहे ट्रेजरी लो, सब ट्रेजरी लो, चिकित्सा विभाग लो, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, कलेक्ट्रेट, शासन सचिवालय, महिला उद्यान, और ऐसे हर एक अनगिनत विभाग जो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का अंग है, उसमें आपको ये सेवा का अवसर देती है। और इस सेवा में मेनली जो आपका जो काम रहेगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी राशि विभाग को, चाहे आप किसी भी विभाग में पदस्थापित हैं, योजनावार जो बजट या राशि आवंटित की जाती है, तो आपका कार्य ये सुनिश्चित करना है कि वो उसी योजना में खर्च हो, और अगर वो खर्च नहीं हुई है तो बाद में आपको ऑडिट करने का अवसर मिलता है, आप उसमें वो चीज़ें पकड़ सकते हो। तो ये जो भी बड़े बड़े बाद में फर्जीवाड़े आप पढ़ते हो कि भाई JJM में, जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, या किसी PG कॉलेज में इतना घोटाला हुआ, मैं खुद कहीं ना कहीं इसका अंग रहा हूँ। मैं जब निरीक्षण विभाग में पदस्थापित था तो 2018 में हमें PG कॉलेज चित्तौड़गढ़ की स्पेशल ऑडिट करने का मौका मिला। उसमें हमारे पास केवल ये था कि यहाँ कहीं ना कहीं फ्रॉड किया जा रहा है, हमें ये पता नहीं था कि भाई फ्रॉड किस प्रकार से किया जा रहा है या फ्रॉड का क्या लेवल है। लेकिन हमारे पास, विभाग के पास कहीं ना कहीं ये सूचना थी कि यहाँ किसी प्रकार से फ्रॉड का काम चल रहा है। अब आपको पता है भाई PG कॉलेज है तो कहीं ना कहीं छात्र संघ अध्यक्ष भी एक्टिव है, तो छात्र संघ अध्यक्ष भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमें राजनीति करने के लिए मिले, कुछ नहीं तो हमें ये पता लगे कि भाई किसने क्या किया है, तो हम उस मामले को हाईलाइट करके कहीं ना कहीं राजनीति करें। तो ये बड़ी टेढ़ी कीर्ति के PG कॉलेज में स्पेशल ऑडिट करना नेताओं के बीच में। अब सबसे बड़ी समस्या तो जब हुई, जब हम गए तो मालूम पड़ा कि केस बुक डिप्टी साहब के पास है। अब पुलिस वालों को क्या पता है भाई केस बुक में क्या होता है, लेकिन डिप्टी साहब उस केस बुक को लेकर बैठे हैं 2 साल से। और जो केशियर था वहाँ का, उसको इस तरीके से कि जब डिप्टी साहब को जरूरत होती है किसी चीज़ की, केशियर साहब को बनाया, मुझको बुलाया, टाइम बिठाया, थोड़ी देर अपने काम करवाए। और भाई तो सबसे पहले हमारा काम था कि भाई ओरिजिनल केस बुक है वो हमारी कस्टडी में है। तो हमने जो ओरिजिनल केस बुक शुरुआत में जाते ही डिप्टी साहब को एक लेटर लिखा, उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल केस बुक आई, उनको हमने डुप्लीकेट प्रति दी प्रिंसिपल साहब के साइन करवा के हर पेज पे। उसके बाद जब हमने कार्य शुरू किया तो हमें कुछ पता नहीं था कि भाई हमें कहाँ से क्या पकड़ना है। अब PG कॉलेज में क्या योजनाओं में पैसे आते हैं, जैसे एक होता है छात्र कोष, जो आप भाई बहन जो पैसे जमा करवाते हैं कॉलेज में, एक होता है UGC की तरफ से संस्थान को राशि आवंटित होती है, और एक इनके विकास में जो पैसा पड़ा होता है, विकास वाला डेवलपमेंट फीस। तो हमने तीनों केस बुकों को एक साथ लेके, और जब 2013 से 2018 पर्टिकुलर हमने 5 साल की ऑडिट करनी थी, तो हमने वहाँ से स्टार्टिंग की 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से ऑडिट चलते चलते जब हमारे 45वें दिन कंप्लीट हुए तो वो फ्रॉड पकड़ना है 2 करोड़ 12 लाख का। अब आप सोचो 2 करोड़ 12 लाख PG कॉलेज में मात्र एक केशियर ने अपनी जेब में धरे हैं, तो ये डिपार्टमेंट कितना जरूरी है। विभागों की
कंप्लीट होना कितनी जरूरी है, ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर बना दूँ। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप जो तैयारी करेंगे 2 पेपर के 6 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट पेपर में, 6 सब्जेक्ट आपके सेकंड पेपर में। तो आपको अगर इसमें से किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या आपको इसमें किसी भी प्रकार की और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो कि हम किस प्रकार से तैयारी करें कि एग्ज़ाम क्लियर करें, तो आप बेशक मेरी कभी भी किसी भी प्रकार से सेवाएं ले सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा या यूँ कहे कि हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम जी। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अकाउंट सेक्शन ऐसा होता है जिसमें किसी प्रकार के लिए कोई रंजिश नहीं होती। सर पूछे जी भाई सर आपको कोई विशेष खड़े हो ना जोरदार